हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम टी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसी का ही ये पार्ट है टी टेस्ट, जो कि आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है टी टेस्ट के बारे में। और आज इसके बारे में हम पूरा एक क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें इसके बारे में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ टी टेस्ट एंड वेयर इज़ इट अप्लाइड, कि टी टेस्ट होता क्या है और ये कहाँ अप्लाई होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमें बोला गया है सबसे पहले, दिस टेस्ट वॉज propounded बाय विलियम गॉसेट इन ईयर 1908। तो ये जो टेस्ट है ये विलियम गॉसेट के द्वारा लाया गया था 1908 में। दिस टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट स्मॉल सैम्पल्स। तो अब हमें याद रखना है कि ये जो टेस्ट है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्मॉल सैम्पल्स के बारे में जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वहाँ पे टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। दिस टेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स टी टेस्ट। इस टेस्ट को और किस नाम से पुकारा जाता है? स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। वैल्यू ऑफ टी सो ऑब्टेन्ड इज कंपेयर्ड विद द टेबल वैल्यू ऑफ टी। जो भी वैल्यू हम टी की निकालेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू ऑफ टी के साथ, और जो भी फिर आएगा उसके बेसिस पे हम क्या लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें क्या गिवन है। पहली कि वेरिएबल्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन द रेंज ऑफ -∞ टू +∞। कि जो भी वेरिएबल्स होंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के वो किस रेंज में होंगे, -∞ से लेकर +∞ के बीच में हो सकते हैं। ऑलराइट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द सिमेट्रिकल शेप एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हुज मीन इज 0। कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल शेप में होगा, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरीके से, और इसका जो मीन होगा वो 0 होगा। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आती है, वेरिएंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 1। कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो 1 से ज़्यादा होगा। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज़ मिनिमम एट मीन एंड इज़ मैक्सिमम एट दी टेल। कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो मीन होगा वो कम होगा और टेल पर जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं तो जो प्रपोर्शनेट एरिया होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का एट द टेल इज़ मैक्सिमम। जैसा कि फोर्थ पॉइंट में भी हमें गिवन था कि टेल पर जो है उसका मैक्सिमम होगा एरिया, प्रपोर्शनेट एरिया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेस की। टी टेस्ट की क्या एप्लीकेशन होती हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं। सबसे पहला हमारे को गिवन है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। अब इसके बारे में क्या बोला गया, पहला इसका जो यूज़ है जहाँ पे ये अप्लाई होता है, तो पहला हमें गिवन है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन इज़ मेड थ्रू टी टेस्ट। कि टी टेस्ट के द्वारा पॉपुलेशन मीन जो है वो
टेस्ट किया जाता है। आगे क्या बोला गया है कि दिस हाइपोथेसिस इज टेस्टेड इन अ सिचुएशन, कि ये वाला जो हाइपोथेसिस है वो किस सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है, जब व्हेन द सैंपल हैज़ अ स्मॉल साइज, कि जब सैंपल का जो साइज है वो स्मॉल साइज होगा। ठीक है, फॉर दिस अ स्मॉल साइज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन एज सैंपल, इसके लिए जो है एक स्मॉल साइज का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिया जाएगा एज अ सैंपल, विच हैज़ सैंपल मीन इक्वल टू एक्स बार। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी साइज होगा उसको एज अ सैंपल लेंगे, और जिसमें जो सैंपल का मीन होगा वो किसके इक्वल में होगा, एक्स बार के इक्वल में होगा। क्या, मीन। ठीक है, अंडर इट टी टेस्ट इज यूज टू नो इफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू स्पेसिफिक मीन और नोट। इसमें क्या होता है कि टी टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है क्या जानने के लिए, कि जो पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक इज कैलकुलेटेड फॉर इट बाय द यूज ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। अब हमें एक फॉर्मूला गिवन है नीचे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे को फॉर्मूला गिवन है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो ये जो फॉलोइंग प्रोसीजर है इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोसीजर के पहले स्टेप में क्या होगा, दिस नल हाइपोथेसिस इज मेड दैट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नल हाइपोथेसिस है वो होगा मेड दैट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, कि जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, स्पेसिफिक वैल्यू के। एज अगेंस्ट अगर इसके बात की जाए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, ये तो हमें और में गिवन है। चलिए हम सेकंड स्टेप पढ़ते हैं इसका। सेकंड स्टेप में हमें क्या गिवन है, अमेंडेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इज कैलकुलेटेड विच इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल एस। सेकंड स्टेप में जो भी अमेंडेड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम किससे शो करेंगे, एस से शो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब इसका भी हमें एक फॉर्मूला गिवन है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला है ए, हमें बोला गया व्हेन द डेविएशन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल मीन। जब आप डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअल मीन से, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑल राइट, और जब व्हेन द एक्चुअल मीन इज इन डेसिमल एंड द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, कि जब एक्चुअल मीन जो है वो डेसिमल में होगा, पॉइंट में होगा, तो आप कैसे लोगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे जो सबसे ऊपर हमें टॉप पे गिवन है। ऑल राइट, थर्ड है हमारा व्हेन द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। जब आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसकी टेस्टिंग के लिए। थर्ड स्टेप में हमें क्या बोला गया है, द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स बार, मीन, एस एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन दी फॉर्मूला। तो जो भी हमने फॉर्मूला है उसमें हम इसको अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा था हमारा, ये वाला फॉर्मूला जो हमारे को यहाँ पे गिवन है, इसमें हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेप। हाँ, फोर्थ स्टेप में हमें क्या गिवन है, अंडर दिस स्टेप द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड। हम फ्रीडम की डिग्री कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे को स्क्रीन पे गिवन है, इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, फिफ्थ प्रोसेस में क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में टेबल वैल्यू ऑफ टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टी टेबल, कि हम उसके बाद टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी टेबल से यूज करके मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेस पे एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टी इज कंपेयर्ड विद द टेबल वैल्यू ऑफ टी। जो भी हमने, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम जो भी टेबल वैल्यू निकलेगी उसको कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू ऑफ टी के साथ। तो सिक्स्थ स्टेप में हम कंपैरिजन करेंगे। अब आता है हमारा
हाँ, सिक्स स्टेप, सेकंड पॉइंट आता है हमारा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो पहला जब हमने पॉइंट पढ़ा था वो हमारा था टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन और सेकंड यूज़ की। तो ये हमें गिवन है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं किसके बारे में, टू पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के बारे में। और ये कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स का केस है। ऑल राइट, तो टी टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, कि जो टी टेस्ट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टेस्ट सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए, जो दो पॉपुलेशन मीन है उनका जो भी डिफरेंस है उसके सिग्निफिकेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, फॉर इट टू सैंपल ऑफ साइज, इसके लिए क्या करना होगा, फॉर इट टू सैंपल ऑफ साइज N1 एंड N2 आर टेकन। हम दो सैंपल्स लेंगे जिनका साइज, जिनको हम नाम देंगे N1 और N2, ठीक है, फ्रॉम टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये दो सैंपल लेंगे जिनका मीन क्या होगा, मीन 1 और मीन 2, ठीक है। एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और मीन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो भी हमें दिख रहा है। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सैंपल इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सैंपल्स का वो किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। इस प्रकार क्या होगा, टी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, कि टी टेस्ट का हम यूज़ करेंगे जो भी डिफरेंस है बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स का इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब इसका हमारे को फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पूरा फॉर्मूला गिवन है कि जो x बार 1 है वो मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल है, जो x बार 2 है वो मीन ऑफ सेकंड सैंपल है, s जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, n1 जो है वो साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल है, n2 साइज ऑफ सेकंड सैंपल है। तो ये आपको फॉर्मूला ही मेन याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो आप अपनी जो है अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो आप थ्योरी में लिख पाओगे वो चीज़, है ना। और अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, कि ये कैसे इसका क्या प्रोसीजर होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज टेकन दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस लिया जाएगा और कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा दो पॉपुलेशन मीन्स के बीच में। और ये किस तरीके से आप शो करोगे, H0 रेशो मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, है ना। तो इस तरीके से आप शो करोगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इनके हमें फॉर्मूले गिवन है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में रिटन डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बार x1 की वैल्यू, बार x2 की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, n1 n2 जो अभी हमने पढ़ा था ना, तो यही सब आप कैलकुलेट करके अपने फॉर्मूले में पुट कर लेना वैल्यूज़, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड की। थर्ड में हमें क्या गिवन है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इन केस ऑफ डिपेंडेंट सैंपल। अब हमने पहले क्या पढ़ा था सेकंड में, इंडिपेंडेंट सैंपल के बारे में। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट सैंपल में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डिपेंडेंट सैंपल में आपको क्या गिवन है, ये फॉर्मूला एक गिवन है, T इज इक्वल टू बार डी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट n, जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे नीचे आप देखो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और इसमें वही आपको मीन ऑफ द डिफरेंस निकालना है, साइज ऑफ द सैंपल निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो अपने फॉर्मूले में इस पुट कर लेना, आपका जो है ये भी निकल आएगा डिपेंडेंट सैंपल का केस भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद रिगार्ड टू ए स्मॉल सैंपल। अब बात करी गई है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है स्मॉल सैंपल के बारे में जो भी है। तो थ्रू टी टेस्ट अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलेटेड टू ए स्मॉल सैंपल इज मेड। कि टी टेस्ट के द्वारा क्या होगा, टेस्टिंग होगी हाइपोथेसिस की अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो कि स्मॉल सैंपल से रिलेटेड होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, रैंडम सैंपल्स जो है वो लोगे, लाइक x1 y1 है ना, n साइज के जो भी है वो आप रैंडमली चूज करोगे और आप ले लोगे फ्रॉम ए बायनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद इसका फॉर्मूला हमारे को क्या गिवन है, t इज इक्वल टू आर अपोन में √1 माइनस आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में √n-2। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। और आप जो है सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में पुट करके आप ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और शेयर ज़रूर करिए।